सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बीच में फेस ऑफ शुरू हो चुका है। अखिलेश और अनिरुद्धाचार्य एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण और शूद्र जाति पर विवाद छिड़ चुका है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये वीडियो आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दोनों के बीच शूद्र जाति को लेकर बहस होती हुई नजर आ रही थी। जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनसे भगवान कृष्ण को लेकर सवाल पूछ लिया था, जिसका जवाब अनिरुद्धाचार्य दे नहीं पाए थे। जिसके बाद सपा प्रमुख ने कहा था कि आज से आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। इस वीडियो पर अब अनिरुद्धाचार्य का भी जवाब सामने आ गया है। सबसे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव के जवाब पर अनिरुद्धाचार्य सिटपिटाए हुए से नजर आ रहे थे। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया माँ मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के चलो बोला, आइए, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आप बताइए, बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया, ठीक है? इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी नहीं। देखिए जानकारी कर लेना। तो देखा आपने दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक सीधा सा सवाल पूछा था कि आखिर भगवान कृष्ण को जब उनकी मां के हाथ में दिया गया पहली बार, तो किस नाम से उनको पुकारा गया। इस पर अनिरुद्धाचार्य जवाब देते हैं कि उन्हें कृष्णा कहा गया, कान्हा कहा गया। लेकिन दोस्तों, असलियत ये नहीं है। असली जवाब ये था, सही जवाब ये था, बल्कि सच्चाई ये है कि भगवान कृष्ण को कृष्णा नहीं बल्कि वासुदेव कहा गया था। उनका नाम वासुदेव था। सोचिए, जिसकी कथा करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी, उनका असली नाम तक नहीं पता। जिन भगवान कृष्ण के नाम पर कथा सुनाते हैं, जिनकी कथा पढ़ते हैं, उनका इतना आसान सा सवाल और उसका इतना आसान सा जवाब भी अनिरुद्धाचार्य दे नहीं पाए थे। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो सामने आया तो इसकी ट्रोलिंग होना शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य को उसी वक्त ये बात कह दी थी कि आपको ये जवाब नहीं पता, लेकिन आप बात जाति की करते हैं, तमाम जातियों की करते हैं, आप हमें शूद्र कहते हैं, इसीलिए आज के बाद हमें शूद्र मत कहिएगा, किसी को भी शूद्र मत कहिएगा। अखिलेश यादव ने इस जाति व्यवस्था का विरोध किया था, लेकिन इसे सोशल मीडिया पर और अनिरुद्धाचार्य को इतना बुरा लग गया कि अब उस पर क्या जवाब आया है, किस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने इस बात को दिखाने की कोशिश की है, उस पर गौर करिए। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि कोई माँ अगर बेटे से सवाल करे और बेटा जवाब ना दे पाए तो क्या माँ ये कह देगी कि आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मुझसे कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, क्योंकि मैंने उनके प्रश्न का उन मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही कहा जो सच है। वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर ये कह रहे हैं कि आप अलग, हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य ने यह भी कहा कि इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है, तो आज कैसे समाज में एकता की बात कर सकते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, लेकिन अखिलेश मुसलमानों से नहीं कहेंगे कि तुम्हारा रास्ता अलग। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता है वही हमारा रास्ता है। जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की सेवा कैसे करेंगे। समाज और देश को बांटने का काम नेताओं ने ही किया है, हमें हमेशा जाति में बांटा है। सोचिए, यहाँ पर सवाल ये है कि जो अखिलेश यादव जाति का विरोध कर रहे थे, उनके सामने इस पर सवाल पूछ रहे थे और उसी जाति की बात करके अब अनिरुद्धाचार्य अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, अनिरुद्धाचार्य ये कह रहे हैं कि उन्होंने सही जवाब दिया था, जबकि उन्होंने उनके मन मुताबिक जवाब नहीं दिया। अब सोचिए, सच ये है कि कृष्णा, भगवान कृष्ण को कान्हा नहीं बल्कि वासुदेव कहा गया था। आखिर ये जवाब सही कहाँ से हो गया जो अनिरुद्धाचार्य ने दिया था? इसका भी अनिरुद्धाचार्य से एक बार फिर अखिलेश यादव को पलट करके जवाब जरूर लेना चाहिए। तीसरी बात, आखिर इस पूरे मामले में मुसलमान कहाँ से आ गए? सोचिए दोस्तों, मुसलमानों का इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है, ना तो अखिलेश यादव के सवाल से और ना ही अनिरुद्धाचार्य के जवाब से। लेकिन
सीधे सीधे यहाँ पर भी मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमान इस वक्त इस देश में सबसे हल्का, सबसे सस्ता टारगेट बन चुके हैं कि जिसका मन करे, जो मन करे वो बोल दे। अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरीके से इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने के लिए मुसलमानों पर सवाल उठाया है, इसका भी अब सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।